आखिरकार आखिरकार मतलब भाई आज बहुत टाइम, कितना लगभग कम से कम 6-7 महीने तो हो गए यार। 6-7 मतलब 6-7 महीने की मेहनत और अब बैठे हैं साथ में। काफी मतलब वो करनी पड़ते कोऑर्डिनेट करने के बाद आखिर यहाँ पे बैठे मतलब यार पहले को ट्राई किया तो मूड भी नहीं बन पाता, मतलब कि एक आपको एक फेज में होना पड़ता है ना ये सब बातें करने के लिए। फिर उसके हिसाब से अपन को मतलब आइडियाज और अच्छे अच्छे आने लगते हैं अगर अपन वेट कर लेते हैं तो उसका इंतजार करें। अब फल देखते हैं कैसा मिलता है। ऑडियंस अपनी देख रही है, शुरू करते कुछ नया दिखाते हैं इनको। बात ये किस बारे में है? मतलब ये जो पॉडकास्ट टाइप का अपने हो गया ये पॉडकास्ट ऐसा मतलब कुछ बोल सकते हैं अपन, पर अपना है कि अपन ने जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस है, जो जो हो रहा है, जो हो चुका है, उस बारे में बात करेंगे। तो किसी का सवाल ये है कि यार ऐसा उखाड़ क्या लिया आप लोगों ने, कि मतलब क्यों ऐसी बातें, मतलब हार्ड कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है, औरों के साथ भी ऐसा हो चुका है। मतलब पॉइंट ये है कि कुछ ऐसा हमने जो फील किया हो या कुछ गलतियां हमारी ऐसी हो जो आप आगे ना करें। रिलेट भी कर पाएंगे ज्यादातर लोग तो इससे। मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब कि कॉन्टेक्स्ट हमारी ये कि रिलेशनशिप्स की बात में हम कर रहे हैं बात, बर्बादी और आबादी की बात कर रहे हैं। मतलब अपना तो ऐसा है कि ऐसे बेवफाओं की लिस्ट बना रखे, बाहर लाइनों में खड़ी हैं ऐसे टोकन दे रखे हैं, आएंगे एक के बाद एक आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा है, मैं थोड़ा मतलब किसी को अप्रिशिएट करता हूँ या फिर किसी खूबसूरती के ऊपर लिखता हूँ। हाँ। ऐसे मेरा कोई है नहीं कि हार्ट ब्रेक टाइप का कुछ ऐसा नहीं है। अपन लिखते हैं मतलब जो मन में आता है वैसा लिखते हैं, पर हार्ट ब्रेक नहीं कहूँगा उसको, मेरी जो है। लेकिन मेरा ऐसा है कि जैसे मैं कभी इंस्टा रील ऐसे स्क्रॉल करते टाइम में एक बहुत ही फेमस पोइट है तहजीब हाफी। तो तहजीब हाफी का एक शेर मेरे सामने से रील्स में आया, तो मैं जैसे कि ऐसे पॉलिटिकल बातें काफी सुनता रहता हूँ, तो मुझे लगा वो ऐसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में है। तो वो शेर ऐसे था कि गलत निकले सब अंदाजे हमारे, कि दिन आए नहीं अच्छे हमारे, किसी ने सफर से बाज रहने को कहा है, बाज मतलब मना करना, तो बाज रहने को कहा है, बांध कर तस्मे हमारे, तस्मे मतलब शूल ऐसे जो होते हैं, और अगर हम पर यकीन आता नहीं तो कहीं लगवा लो अंगूठी हमारे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दिन आए नहीं अच्छे दिन, मतलब अपने जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है मैंने उस वे में इसको लिया। तो मैंने थोड़ा ऐसा और इनके बारे में देखा, तो इंस्टा रील्स में क्या होता है कि आप जैसे चीज को लाइक करते हैं एल्गोरिथम भी उसी तरीके से वैसी चीजें दिखाने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो वैसे मेरे पास और कुछ शायरी है, तो मुझे बाद में पता चला कि ये लाहौर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान भी मतलब मैंने इनकी बातों में जो पाकिस्तान को महसूस किया है, मतलब वो उर्दू और लहजा जो पाकिस्तान की जो ब्यूटी है ना, वो शेर व शायरी में बहुत बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे भी काफी अच्छी लगती है। अगर आप नॉर्मली किसी से बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, तो आपके दिमाग में एक अलग ही एक नेगेटिव आता है, ऑब्वियसली एक बनी हुई एक इमेज आपके सामने, उससे निकलने मेरे को बहुत टाइम लगा था, क्या नहीं ये पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। उसके बाद में चला कि दुबई में भी बहुत ऐसे शेर व शायरी का शौक रखते हैं लोग। तो अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बेवफाई की बात की आपके सामने, तो उसी पे मतलब अभी रिसेंटली मैंने लिखा है, तो इसमें मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि मोस्टली वो चीजें हैं जो अब मैंने कभी इंस्टा पे नहीं डाली, कभी यूट्यूब पे नहीं डाली है। बिल्कुल जो ताजा जो शेर जो शायरी है, उस शेर तो मैं नहीं कहूंगा कि 2 लाइनें मुझसे कुछ लिखा चाहते हैं उसमें आप माहिर हो, दोनों मैं लिखता हूँ, आप उसमें माहिर हो। तो मैं एक आपके सामने अर्ज करता हूँ कि, और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास एक डायरी थी, तो डायरी में ऐसे था कि देख के बार बार पेज पलट के ढूंढना, तो वो हमने उससे थोड़ा परहेज किया है। हमने हमारे सामने ही लिख के रख रखा है, अगर आप हमारी आंखों को थोड़ा उस तरफ जाते हुए देखें तो थोड़ी सी माफी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन हमें सब कुछ याद नहीं है और हम नहीं चाहते पर टाइम वेस्ट हो। मेरा तो कुछ ऐसा है, मैं तो बातें भूल भी जाता हूँ। मैं तो भाई बाइक पे चलता हूँ ना, तो मेरे को शेर याद आ जाता है खुद का ही। हाँ। मैं उसको रुक के बाइक में पहले लिखता हूँ, मेरे को भूल गया तो फिर दिक्कत है। मुझे कागज कलम पे लिखने की आदत ही नहीं है, मैं फोन के नोट्स में ही लिखता हूँ शुरू से ही। वो फोन के जो नोट्स हैं वही हमने हमारे सामने कॉपी पेस्ट करके रख रखे हैं, उसी में से ही बात करें तो एक जो मैं आपको सुनाता हूँ कि कीचड़ तेरी यादों का मेरा पैर धंसता रहता है, मर चुका है वो अंदर से जो लड़का बाहर से हंसता रहता है। तो ये मेरे को काफी कहा भी गया था कि यार तुझे छोड़ी कोई दुख हो सकता है, तो यार इतना वही देख के मतलब हंसता चेहरा देख के। हाँ, वो एक तो काफी अपने भी यहाँ पे मूवी का ही है, मूवी का नहीं, वो एक आर्टिस्ट ने कहा था कि हंसते चेहरे आना मतलब एक तो सेम काइंड ऑफ बात है कि कीचड़ तेरी यादों का मेरा पैर धंसता रहता है, मर चुका है वो अंदर से जो लड़का बाहर से हंसता रहता है, इतराना उसने छोड़ दिया शीशे से भी मुंह मोड़ लिया, इतराना उसने छोड़ दिया शीशे से भी मुंह मोड़ लिया, गलत उसमें कुछ भी नहीं जो उसे पागल जमाना कहता है, मर चुका है वो अंदर से जो लड़का बाहर से हंसता रहता है, रोता नहीं वो हंसाता था, बिन पूछे सब बताता था, कैसे एकदम से सब बदल गया, मेरा पुराना यार वो किधर गया, मेरी हर एक बात को अब मेरा दिल समझता रहता है, और मर चुका है वो अंदर से।
और था कि सामान तुम्हारा पहुंचाने को वो तुम्हारा घर पूछता रहता है, वो मर चुका है वो अंदर से, जो लड़का बाहर से मतलब ये एक शुरुआत में मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। काफी मतलब अच्छा है। अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। तो अब आपसे भी कुछ शुरुआत तो हुई है किसी तरह की? मेरा तो मतलब ऐसा है कि यार मतलब लोग बोलते हैं लोगों को अच्छा बनना पसंद है, मुझे है कि मुझे नेगेटिव रहना, मैं बुरा अच्छा हूँ। मैं बुरा मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि बड़ाई करे कोई मेरी। मतलब मुझे नहीं, हाँ मैं टोटली ऑनेस्ट है मतलब। हाँ मेरे को, मैं लोगों को बोल देता हूँ भाई मेरे को अच्छा मत समझा करो। मतलब लोग मुझे पहले से अज्यूम कर लेते यार ये तो अच्छा, मतलब ऐसे बोलते यार तू तो अच्छा है, फिर बाद में बोलते यार मैंने नहीं सोचा था तू ऐसा नहीं किया। मैंने थोड़ी कहा था यार कि मुझे अच्छा समझो, मैं पहले अब क्लियर कर देता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो और पता है मैं मतलब ऐसे लिखना मैंने तो 11th से स्टार्ट किया था। और मतलब ऐसे बेवफाओं पे मैं नहीं लिखता हूँ। लिखना मतलब अंदर से मेरे को एप्रिसिएशन के लिए आता है, किसी की खूबसूरती पे लिख देता हूँ। और एक नेगेटिव रोल में मैंने ऐसे लिखा था कि मैं कर रहा हूँ बगावत सबसे, मैं दोहरा रहा हूँ गलतियां कब से, तुम बने हो राम जब से, मैं हुआ हूँ रावण तब से। तो मेरा ये है कि हाँ मैं हूँ रावण, तुम बन जाओ रावण। मतलब जो है वो है, अब बुरे हैं तो है, बस अब बदल नहीं सकते। आपके चाहने से तो बिल्कुल नहीं। मन में होगी तो मन में होगी वो है। कि आप तो नहीं हो उसका कारण कि हाँ बदल जाए। मुझे भी थोड़े दिन पहले किसने कहा था कि चेहरे से तो इतना लगता नहीं कि तुझे गुस्सा आता होगा, लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि मेरे को गुस्सा नहीं आता। तो खुद अज्यूम कर ले तो तुम्हारी होगी ना, हमें कैसा मानना है? आप पहले तो assumptions लेके चल रहे हैं, पहले से आपके दिमाग में कुछ बातें हैं। मेरे को जैसे मेरे तो सबसे ज्यादा रिश्ते टूटे हैं वो गुस्से की वजह से टूटे हैं कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी आता है लेकिन बहुत तेज आता है, इस तरीके की बातें हैं। और मतलब कि मेरे तो ज्यादातर यही है मेरे भाई, आपके और कुछ किस्से? मेरे तो ये है कि एक शेयर मैंने ऐसे लिखा था कि मतलब वही नेगेटिव रोल है ना, तो नेगेटिव में कि तू मिल जाएगा अंधेरों से खुद के, तू मिल जाएगा अंधेरों से खुद के, या अंधेरों में तुझे मैं मिल जाऊंगा। ये किसने लिखा? ये मैंने। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया भाई। मतलब मैं खुद को नेगेटिव में हूँ कि मैं हूँ ऐसा तो हूँ, बुरा हूँ तो ठीक है, तो अंधेरा और मतलब बुराई ऐसे बोलते हैं ना कि चलती है, तो इसमें मैंने ये लिखा था। एक मतलब कि जैसे मैं तो हमेशा मतलब ऐसे मेरा ऐसा है कि मतलब कि मेरे को एक ऐसे पुश चाहिए पीछे से कि आप कारण क्या है, क्यों लिख रहे हो आप, मतलब ऐसे। तो मेरा तो मतलब एक तरीके से गुस्सा मान लो, आपकी गुस्सा है। तो एक ऐसे था कि इतराती हो तुम अब भी धूप निखार जवानी पर, इतराती हो तुम अब भी धूप निखार जवानी पर। एक अपने कहते हैं कि जैसे सिकंदर बहुत महान था, सिकंदर तो महान वो तभी था जब उसके जैसा कोई और है नहीं। अगर 10 सिकंदर लाइन लग जाए तो सिकंदर की जरूरत ऐसा कि इतराती हो तुम अब भी धूप निखार जवानी पर, कौन सिकंदर जिंदा है, कौन सिकंदर बन पाता है, मेरी जिंदगी तबाह करके जाने वाले वो जाने वाले, तेरा क्या जाता है? अरे वाह, सही था, अच्छा था, काफी अच्छा। मतलब कि अगर हम रिलेशनशिप्स की करते हैं तो रिलेशनशिप्स में मेरा मतलब कि मैं अगर कहूँ कि खराब कोई रिलेशन तो मतलब कि एंडिंग तो मोस्टली सभी की मतलब इतनी खराब नहीं, लेकिन एक जो रिलेशन है वो मेरा बहुत खराब गया था। तो उसमें तो मतलब कि मतलब बहुत ही मतलब मैं अंदर से हर्ट हुआ था, ऐसे कह सकते हैं। उसके अंदर तो टूट जाते हैं, जो टूट के मतलब बिखर जाना, टुकड़ा हो गया था एकदम से, मतलब उसी तरीके की बात थी। तो उसके अंदर मैं आपको एक जैसे स्टोरी बताता हूँ कि जैसे बात तो बिगड़ गई थी, तो मतलब आदमी की मतलब कोशिश ये होती है कि सुधर जाए कैसे बातें। तो बहुत मतलब ऐसे ट्राई किया कि नहीं बनी बात तो उसके अंदर। तो उसके लास्ट के अंदर फिर क्या हुआ कि जब बिछड़ने के बाद तो में फिर दोनों की लड़ाई ये है कि कौन किसके बिना ज्यादा खुशी है, दिखाना भी तो पड़ता है फिर। और लड़के आपको कहते हैं कि भाई तू तो है चाहे मतलब दिखा तो दे उसको तू खुश है। तो मतलब कि मैं ऐसे काफी बचपन में करते हैं यार, कहते हैं कि जैसे कि मतलब कि मैं कहीं जा भी नहीं था फिर भी लिख रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट डे, इस तरीके की बातें दिखाने तो बहुत ऐसा होता है। फिर उसके बाद में फिर मतलब कि अगले को भी शायद समझ आ गई थी ये बातें, ये तो सब फेक ही है। अच्छा। तो वो ये ना कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो उसका भी ऐसा ही था कि शायद उसने भी ये समझ ली थी बात। तो जैसे अनफॉलो अभी नहीं हुआ था, दोनों ने अनफॉलो भी नहीं किया था। तो मैं कुछ डाल रहा हूँ, वो उससे बड़ी चीजें कुछ डाल रही है। तो उस तरीके की ये बहुत ही मतलब अब मैं मतलब कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कोई किसी के बिना खुश नहीं है। अगर आपने उसके साथ अगर एक दिन भी बताया है ना तो उसके जहन में हुआ वो आपको इतनी जल्दी नहीं बोल सकता। तो अगर आपको लगता है कि वो मेरे बिना खुश दिख रहा है, वो दिख ही रहा है, वो है नहीं, तो आप उसको बस इस वजह से तो उससे बुराई उससे मतलब कि उसको आप बुरा भला ना कहें कि वो खुश है अपनी जिंदगी में। आपको खुश रहने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए मेरे मानने में।
और आप बताओ इसके बारे में। इसमें मैंने मतलब जैसे आपने कहा तो उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ हाँ, हाँ। कि भुलाई जाती है। अगर जितना वो प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार करने वाला आपको मिल जाता है। ठीक है। तो ये मतलब कहने की बात है कि पहली मोहब्बत है भुलाई नहीं जाती। और मेरे को ये भी मतलब सही नहीं लगता कि लोग दिल टूटने के बाद बर्बाद हो जाते हैं, या फिर अभी जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि ऐसे दार पीने वगैरह लग जाते हैं, जो भी है कॉन्टेक्स्ट कभी समझ वही है, उससे समझा कहीं टी सीरीज वो आधे दिन का वो कर देंगे, इतना तो नहीं चलेगा वो भी। हाँ, तो उस पे मतलब ये दिखाने का होता है, क्योंकि रिलेशनशिप से अगर आपकी टूटी है, ब्रेकअप वगैरह हुआ है आपका, कुछ चीजें सीखने को मिलती है। तो ये जरूरी नहीं कि आप अपनी लाइफ को मतलब एंड कर दो या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीजें करने लग जाओ। सीखने को मिलता है तो उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। और ये मैंने बताया कि पहली मोहब्बत जरूरी नहीं भुलाई ना जाए। तो आपके पास बेटर होना चाहिए कि जो आपको उससे ज्यादा प्यार दिया, जो भी आपको चाहिए वो चीजें। और एक मैं अभी जो ताजा शेर अभी लिखा है मैंने, क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली मुझे लोगों की बातें पता चल जाती है, मतलब मेरे बारे में जो लोग बातें करते हैं वो मुझ तक आ जाती है। अच्छा। मेरे को अच्छा तब लगता है तो वही लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, अरे भाई तू तो मेरा खास है। मैं उनको कैसे बनाता हूँ, मैं तो बिल्कुल आप भी मेरे खास हो, आप बिना थोड़ी चीज बस दुनिया चली मेरी आपकी वजह से। तो उस पे लिखा था कि चेहरे पे चेहरा है जाने कौन, यहाँ सबका अलग चेहरा है पहचाने। मतलब ये मतलब आप मतलब ये किसी पे भी आप ऐसे ऑनेस्टली नहीं कह सकते कि ये बंदा तो मतलब बिल्कुल अपने साथ ऑनेस्ट है। ये जो लोग देख रहे हैं ना समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो मतलब ये मतलब सभी के लिए मतलब एक इसके अंदर मैसेज है कि चेहरे पे चेहरा है सभी के, सबके है। हाँ, दिखा नहीं रहे। पता कौन कर पाए जल्दी, पता करना एक दिन सबको पता करना है। हाँ, लेकिन ये जो अपन पता कर लेते हैं ना उस टाइम ज्यादा हर्ट होता है। हाँ। तो पर आपको एक बार सबके चेहरे लग जाते हैं ना कि मतलब ये ऐसा नहीं है, तो आप फिर अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो पहले से कि ऐसा है ही नहीं। तो फिर बाद मतलब मेरा तो अभी ऐसा हो गया वो हार्ट ब्रेक्स की, आपका ऐसा नहीं कि मतलब आपका एक बार दिल टूटा तो अगली बार भी दिल टूट ही रहा है आपका। आप थोड़ा सा तो मतलब आपके इंट्यूशन है दिमाग में कि टूटे लास्ट एंड। हाँ, ये हो सकता है, दो लेके चलते हैं, क्योंकि इतना अच्छा तो मेरे साथ पहले भी हुआ था ना। मैं तब भी इतना ही तो खुश था। ये इसमें एक शेर मेरे याद आ रहा है किसी शायर का था कि ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया था। ये बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने शायद सुना हुआ है कहीं पे। हाँ, मैंने भी सुना था। तो इसमें लिखा था ये। तो मेरा ये मानना नहीं है कि लोग मतलब मूव ऑन, और ये भी कहते हैं कि मूव ऑन कर लेते हैं आसानी से, सबसे हार्ड पार्ट होता है मूव ऑन। बिल्कुल। और मूव ऑन का लोग मतलब समझते हैं कि अगर मैं कहीं और अगर किसी से बिजी हो गया वो मूव ऑन नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं आगे। आप उसको भूल रहे हो, भूलने की कोशिश में। जिस दिन वो भी छोड़ के जाएगा आपको, तो आपके पास डबल इफेक्ट आ जाएंगे किसी भी चीज के, जैसे वो कहते हैं बूस्टेड डोज। तो दुख का वो चीजें भी याद आएंगी और ये हुई वो भी याद आते। वो शायद वो एक जाकिर खान का भी एक था, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि जाकिर खान ने एक बात कही थी कि जब आप अकेले में टूटते हो ना तब आप बहुत बुरा होता है, तब आप खुद को वो चीजें कहते हो जो आपको कोई कहता भी नहीं। कि जैसे उसने कहा था कि आपको वो इसलिए छोड़ गई क्योंकि आप काले हो, क्या आप छोटे हो, ओवरथिंक करते लगते हैं। चाहे आपको वो आदमी कोई कुछ कहे ना, लेकिन आप खुद को इतना बुरा, इतना अपने पैर में गिरा देते हो, मतलब किस वजह से छोड़ के गई होगी। तो इस पे अगर आपने कुछ लिखा हो तो मतलब मैंने ऐसा नहीं, मैंने लोग अपना प्यार भूलने की कोशिश करते हैं, तो उस पे ये शेर, ये भी मैंने ताजा शेर लिखे हैं। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं पास्ट की चीजें भूल जाता हूँ, मैं बातें भूल जाता हूँ। मुझे लिखने के लिए आपको वो ये मोटिवेशन चाहिए, मुझे याद करना पड़ता है कि ये हुआ था। उस फेज में जाना ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक ऐसे कहेंगे स्टेजेस जो होती है फॉर्मेशन की, कोई पोएट्री वगैरह की, तो उसके अंदर आपको एक फेज चाहिए। ठीक है ना, खुश होते हुए कभी दुख के बारे में लिख सकते हो, आपको महसूस करना बहुत जरूरी है। और फिर क्या है कि मेरा इसको मैं पॉजिटिव वे में भी लिखना चाहूंगा कि मतलब आप जब भूल जाते हैं ना तो आपकी मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है उससे, क्योंकि बातें भूल जाते हैं। लेकिन फिर उसको याद करने पे जाते हैं ना तो ज्यादा तकलीफ होती है। वो क्या कहते हैं, मरे मुद्दे उखाड़ने देंगे, बहुत गड़े मुद्दे उखाड़ते हैं। तो उसमें एक शेर मैंने अभी ताजा लिखा था यहाँ के लिए था कि हम गुजरे जमाना गुजरा, तेरी गली से एक आवारा गुजरा, हम तो चले थे भूलने तुझे, तभी तेरा ख्याल ज़हन से गुजरा। वाह वाह, बहुत मतलब ये मतलब कि रिलेट कर पाएंगे जो भी कोई देख रहा है, तो मतलब इस तरह की ही बातें अपने आम बातें करते हैं। हाँ, मतलब ये चीज तो मैंने अभी आते हुए मतलब यहाँ आ रहा था तब मेरे दिमाग में गुजरी थी। तो इसके अंदर मतलब कि जैसे कि एक टाइम ऐसा होता है कि मतलब कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि
दोनों के लिए ही मुश्किल होता है जो मूव ऑन करना होता है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। ये तो नॉर्मल चीज है, अगर वो एफर्ट्स और जो चाहत है वो बराबर हो। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि जो लड़की को जो मोरल सपोर्ट होता है ना वो काफी मिल जाता है, बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जब लड़का भी मतलब समझ तो जाएगा ही किसी दिन, तो उस पे मैंने एक लिखी थी कि जब आदमी समझ जाता है थोड़ा सा कि तुम्हारा हाल मैं पूछूं इतना कहाँ समय मिलता है, जब कभी अकेला होता हूँ कोई अपना आ मिलता है। तुमने भी कुछ वैसा ही किया था मेरे साथ कि उस कहानी में एक लड़की को कंगन चाहिए तो तभी उसे एक राजकुमार आ मिलता है। और दर्द तो आशिकों को इनाम में मिले, सच्चे आशिकों को कब प्यार मिलता है। तुम्हारी जिंदगी से 8 किए बिना चले जाए तो बेवफा, और अगर हंगामा कर दे तो जूतों का उपहार मिलता है। पर अब मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, कदम कदम पर नए तौर तरीके सीख रहा हूँ। पर जहां दो प्यार करने वालों को देखा, तेरी यादों का दुख फिर तैयार मिलता है। तेरी अच्छा रात के बाद सुबह भी तो आती है, जब सूरज आसमां से मिलता है। अब मिली है मुझे भी एक लड़की जिससे मेरा हर एक ख्वाब मिलता है। जरूरत से ज्यादा इश्क भी बुरा है, ये सीख देने में तुम्हारा योगदान पूरा है। अब चाय और शक्कर सी जोड़ी मिल चुकी है, मुझ चाय में वो दूध सी घुल चुकी है। मैंने भी सुना है जिन्होंने सब्र रखा, सब्र का फल भी उन्हें ही मिलता है। और उसी दुकान से कपड़े खरीदे हैं मैंने उसके लिए भी, जहाँ तुम्हारी पसंद का लहंगा मिलता है। तो ये एक हो गया कि इनका काम देख मतलब कि वही मतलब बेटर ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन एक्चुअली मैं मानता हूँ कि सभी के पास है, लड़कियों के पास थोड़ी सी फालतू ऑप्शन सभी के पास है। लेकिन बात सारी लॉयल्टी को, मैंने एक चीज देखी कि जो ज्यादा लॉयल्टी करता है वही सब ज्यादा होता है जो गेम खेलता है। हाँ, वो इनडायरेक्टली जो बना के चल जाते हैं। और जैसे अगर हम भी अगर YouTube पे जैसे मान लो पोएट्री की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पोएट्री की नॉलेज बहुत ज्यादा है, ये तो हम कहीं नहीं, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर ये है कि हमारे पास बातें हैं जो हम करना चाहते हैं, जो और इस वे में कर रहे हैं। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं लिखने की। अब वो अच्छा बुरा वो तो आप सुन के बताएंगे कि कैसा क्या लगा। हम तो कोशिश कर सकते हैं, और हमारा जो बीता हुआ है वो बता रहे हैं आपको। और एक जो करेज चाहिए YouTube पे आने के लिए, मतलब मैं तो कहूंगा सोशल मीडिया पे आने के लिए भी एक करेज चाहिए, कैमरा को फेस करने के लिए। और इन दिनों में क्यों चाहिए, क्योंकि कैरी मिनाटी जैसे लोग हैं कब किसको लपेट दें, बस यही है यार। एक डर तो बना ही रहता है। और कोई कहे कि मतलब कि मेरे को कैरी मिनाटी का डर नहीं है सोशल मीडिया पे, वो झूठ बोल रहा होगा वहां पे। बिल्कुल, मतलब रोस्ट। हाँ, बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा। अभी तो रोस्ट तो अपने दोस्त भी करेंगे अपने को, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त कहाँ के यार, जो रोस्ट ही करते हैं। मतलब मैं तो उनको यार क्या बोलूं, मतलब ठीक है फर्क नहीं पड़ता करो। इनसे फर्क नहीं पड़ता, पर मेन चीज जो है जो लोग मैटर करते हैं अपनी लाइफ, उनसे फर्क पड़ता है। मतलब रिलेशनशिप का भी मतलब ये है कि यू बोथ ग्रो टुगेदर, मतलब ऐसे नहीं है कि आप कह रहे हो कि मेरे को पढ़ना है, वो कह रहे मुझे बात करनी है। नहीं ये यार, वो तो फिर वो हो गया ना एक तरह से टाइम वेस्ट, अपना करियर मतलब बराबर में लेके चलना चाहिए वो चीजें। आप एक दोनों को पुश करो, दोनों साथ में ग्रो करो। पॉइंट ये मतलब, और मैंने इसमें ये भी सोचा था कि मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब तुम इतना मतलब 50-50% होना जरूरी है, कि अगर आप एफर्ट डाल रहे हो ना, ऐसे नहीं देखना कि ये कम डाल रहे हैं, आपको अपना 50 तो रखना ही पड़ेगा। मतलब 50-50 में 100 उसके रिलेशनशिप के हिसाब से बोलो, अपनी तरफ से आपको 100 देना है। पॉइंट यही यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि 50-50 रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, आपका भी 100 है, उसका भी 100 है इसके अंदर। रिलेशनशिप का 50-50 होगा, आपकी तरफ से एफर्ट 100% होने चाहिए। मतलब कि मैं कहता हूँ कि एवरेज 100 निकलेगी, 100+100 तो उसका एवरेज भी 100 ही निकले। अब आप देखो अगर आपने कहीं भी 100 से कम नहीं दिया, रिलेशनशिप भी 100 से कम एवरेज अपने आप हो जाएगी। तो ये पॉइंट है, हल्का सा मैथमेटिकल इसके अंदर। ये तो ठीक है, मतलब आपने जैसे अभी बताया कि हंसते हुए को देख के लोग अंदाजा नहीं लगा पाते। बिल्कुल। तो मैंने भी खुद को मतलब ऑब्जर्व किया है, और इस पे मैंने एक शेर लिखा है। इसमें ये था कि ये हंसता चेहरा, ये खामोशी क्या राज है, मैं हूं ना बता क्या बात है जी। और नए कपड़े पहने हो फिर क्यों घर में बैठे हो। अच्छा, कि नए कपड़े पहने हो फिर क्यों घर में बैठे हो, क्या चल रहा है जहन में, क्यों मायूस बैठे हो। बहुत सही। मतलब अपन खुद को भी सेल्फ लव भी जरूरी है, और खुद को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो काफी चीजें पता चलती है अपने को खुद के बारे में। ये जो मी टाइम है ना, इसे बहुत ही मतलब सोशल मीडिया फैंटेसाइज कर दिया है कि मी टाइम क्या मी टाइम।
मतलब इतनी रील्स ऐसे देखते हैं मतलब जिसके अंदर कि सब एंजॉय कर रहे हैं, उसके अंदर वो एक फैक्टर नहीं दिखा रहे कि वो अकेले कब बैठे हैं, उसी को थोड़ी कोई शूट करके दिखा रहा है। वो तो आपको खुद के साथ टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद को समझने के लिए, तो जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो आप ऑथर को समझते हो, ऑथर की क्या मतलब स्टेट ऑफ माइंड है, क्या उसका थिंकिंग लेवल है, इसी तरीके से खुद के साथ बैठने से खुद को समझ पाता है आदमी। ये तो जरूरी है, और ये मतलब अच्छी चीज है। अगर आप खुद से बातें कर रहे हो, ये लोग कहते हैं पागल हो गया, लेकिन खुद से बात करना बहुत अच्छी चीज है। इसको अपन मतलब बोल सकते हैं कि अगर आपको ये पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, तो आप अकेले से खुद से बात करके देखो। बिल्कुल। और खुद से बात करने के मतलब अच्छी चीजें पता चलती है कि मतलब आपको किसी चीज के बारे में सोचना है, आप दूसरों की राय बाद में लीजिए, पहले खुद से तो पूछिए कि आप क्या चाहते हो। तो आपके साथ मतलब अभी कितना टाइम हो गया आपको कि रिलेशनशिप में हो या अभी हो या नहीं हो? नहीं, अभी करंटली तो मैं मतलब नहीं हूँ रिलेशनशिप में। मतलब मैंने अगर मैं लिखने की अगर इसमें बात करें ना, तो जब मेरे को एक ऐसा लगा कि हाँ सुनाने लायक मैंने कुछ लिख लिया है। पहले मैं क्या करता था कि जैसे मेरे को शायरियाँ सुनने का शौक लगा था, तो मैं कॉपी पेस्ट करके सुना देता था। तो मैं कहता था यार देख किसने कितना सही लिखा, इतने किसने सही लिखा। तो मतलब लोग भी इम्प्रेस तो होते ही हैं। पॉइंट ये कि अगर आप कुछ अच्छा सुना रहे हो, तो उस टाइम मेरे मन में आया कि यार जब मैं इतना, मेरे मन में भी ऐसे चलता था कि इंट्यूशन में, एक ऐसे सबकॉन्शियस में कि यार ऐसे ही राइमिंग हो रही है, तो बंदे से यार शुरू करता है। तो उसी के टाइम में एक ऐसे लिखा हुआ था कि हमारे जाने के बाद इस जंगल में शिकार कैसे, कि हमारे जाने के बाद इस जंगल में शिकार कैसे, और हमारा पढ़कर तो रोए भी ना, फिर हम कलाकार कैसे। तो ये 4 लाइन लिखी थी। इसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, सुधार आ ही जाएगा। सुधार आया, आता है, टाइम के साथ आता है। मतलब आपको नॉलेज आ जाती है धीरे धीरे, आप अच्छे शायर को सुनते हो, हाँ हिसाब से आ जाती है आपको। तो आपके साथ मतलब ऐसा है कि पूरा उस पे लिखते हो दिल टूटे हुए? नहीं, मतलब मैं ऐसे प्यार मोहब्बत भी लिखता हूँ। मेरे ऐसे कुछ 5-6 जो लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका मेरे को ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता रहता है कि नहीं यार ये ऐसा। तो उनकी एक शिकायत जो हमेशा बनी रही कि कुछ रोमांटिक नहीं लिखा, कुछ प्यारा नहीं लिखा। तो उसके ऊपर मैंने एक लिखा है जो मैं इस बातचीत के जब अंत पे पहुंचेगी, मतलब मुकाम पे पहुंचेगी, तब मैं वो सुनाऊंगा। बोनस टाइप है कि मतलब कि हाँ ऐसा भी मुझे आता है लिखना, बस मैं लिख नहीं पा रहा किसी वजह से। तो ये तो बात है। अब तो ऐसा मतलब रोमांटिक चीजें उस पे ध्यान कम जाता है। हाँ, मतलब कि ऐसा है कि आपको प्यार इतना अंदर से जगाए या ना जगाए, दिल टूटना आपको मतलब आपकी रूहें खोल देता है, मतलब आपकी सारी। मैं ऐसे मतलब जरूरी नहीं है कि आपको किसी को देख के प्यार ही है। मतलब आपको उसके फीचर्स, मतलब जैसे कि आंखें, बाल वगैरह ये अच्छे लगते हैं, तो मेरा तो मानना है मैं इस पे चीज पे लिख सकता हूँ, उसकी बालों पे। या फिर और मेरा है कि मैं मतलब खुद के जो हो चुका है या फिर मेरे साथ चल रहा है वो लिखता हूँ। तो उसपे मैंने एक ये मतलब क्या पता सुन रहे हो वो भी सुन रहे हो। तो एक बार मतलब ऐसा होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड जगह आपको अनएक्सपेक्टेड लोग मिल जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। तो ये तीनों चीज मेरे साथ एक जगह हुई थी। मतलब मिल गए थे हम ऐसे ही। तो उस पे अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले की बात है, तो उस पे लिखा था मैंने कि तूने जो थामा था हाथ मेरा, ये दिल ठहरा था एक बार में, तूने जो लगाया गले मुझे, लगा जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया, और तूने जो मिलाई नजरें मुझसे, वही थम गया मानो वक्त मेरा, और तूने जो की बातें थोड़ी बहुत, मानो सदियों का था रिश्ता तेरा। ये मेरे मतलब ये जो चीजें हो चुकी है ना, उस पे पहले लिखा था कि, और ये मैंने सोचने के बाद लिखा था क्योंकि मैं भूल गया था इस चीज को, ये हुआ है मेरे साथ। फिर मेरे को जैसे याद आया ना, फिर मेरे दिमाग में चली वही सिनेरियो चल जाता है वो कि ऐसे हुआ था, वो रिलेट करके फिर वैसे के जैसे मैं लिखता गया जो हुआ। तो जैसे आपने वो सिनेरियो की बात की कि मतलब कि उस अपने पेज में जाना पड़ता है, तो मैं एक यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो टॉक्सिक लोग हैं जो लाइफ में, वो जो मतलब कि आपको पता है कि आपको परेशान बहुत ज्यादा करें, तो उसके लिए आपको एक सफाई अभियान अपनी जिंदगी में चलाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो उसी भी मैंने 4 लाइनें लिखी, अगर आप वैसे बताएं तो मैं बताइए। तो उसमें था कि सुनता रहता सभी की, मैं फिर भी हंसता रहता हूँ, जो जवाब देने लोगों को अपनी डायरी में लिखता रहता हूँ, कहता नहीं किसी को कुछ बेवजह पन्ने भरता रहता हूँ, पर जिस दिन पलटे पेज मैंने राज सुनाए जाएंगे, जो साफ चरित्र वाले हैं सब नंगे हो जाएंगे। गुस्सा नहीं ज्वाला है जो कलम मेरी उगलती है, तो मेरे शब्दों में अपना जिक्र सुनकर कईयों की सांसें रुक रुक चलती हैं। तो ये 4 लाइनें थी। तो नहीं, मेरे को सही लगा क्योंकि काफी लोग हैं
जो इससे अपने खुद पे भी ले लेंगे इनमें से काफी शेयर, तो उनके लिए ही है, आपका तो हक है, उन्हीं के लिए है। आपका तो हक है इसमें, खुल के लो, जो उनका शेयर आपको लग रहा है ना आप पे, तो बिल्कुल आप पे ही है। बिल्कुल। तो इसी पे मैंने मतलब एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, मतलब लोग सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपके एफर्ट्स वगैरह बराबर नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा था कि तुम दूसरों के ख्वाब देख रही हो, तो तुम्हारे ख्वाब तो मैं देख नहीं सकती, और मुझसे दूर तुम जा चुकी हो, तो तुम्हारे करीब तो मैं आ नहीं सकती। और एक शेर था किसी का, उसमें इसी में ऐड करके मतलब अपने तरीके से लिखा था कि तुम दूसरों के ख्वाब देख रही हो, तो तुम्हारे ख्वाब तो मैं देख नहीं सकती, और मुझसे दूर तुम जा चुकी हो, तो तुम्हारे करीब तो मैं आ नहीं सकती, और शेर चाहे भूखा ही क्यों ना हो, घास तो खाने से ना। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। अपना है कि अपना स्टैंडर्ड ये है ना, इससे नीचे तो अपन जाने से रहे, चाहे नहीं है तो ठीक है। इसी की जब शायद 2 लाइन इसी में ऐसे थी कि अपने गुरु से नीचे तुम आने से बिल्कुल। तो सर एक था, मैंने किसी को नोटिस करके लिखी थी कि मतलब उसी के एप्रिशिएशन में लिखी थी, ये ऑब्जर्व किया था मैंने उसको कि माना ये रिसेंटली अभी जस्ट मतलब कुछ दिनों की बात है, तो उसमें था कि माना कि तुम बातें बहुत करती हो, मगर जब हंसती हो तो बेमिसाल हो, और इतना क्या समझा रही हो, मैं कोई बच्चा हूँ जो डरा रही हो। तो ऐसे धमकी दी जाती है ना बंदों को, फिर इसमें था कि मैं कोई बच्चा। तो एक ऐसी मैंने लिखी थी कि जिसके अंदर मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि लोग फील ही नहीं करते कि गलती उनकी है, कि अगर मान लो लड़ाई हो गई तो उनको हर बार जरूरी नहीं है कि 2 बटन तभी बज रहे हैं, हो सकता है दूसरा उठ के बज रहा हो उसके अंदर, है ना? कोई मतलब चोरी ऊपर से सीधा। तो उसी में ऐसे लिखा था कि एक शख्स जिसने जिंदगी तबाह की है मेरी, हर रोज मेरे सामने आता है, तो खुद को आईने में देख और फिर बता, क्या तुझे भी वो इंसान नजर आता है? बहुत दिन हुए यूं लड़ रहे हम, हर वक्त बहस अब की नहीं जाती, मैं तुझे छोड़ भी दूं पर फिर तुझ पे तरस आता है। राय का पहाड़ बनाना कभी किसी बात को जाने भी दिया कर, और हर बात बाहर से वापस भेज देती हो, कभी इस घर में भी खुशियां आने दी। तो ये बहुत है कि मतलब कि राय का पहाड़ बात का बना दो खाम में, और फिर गलती खुद की उस पे डाल दो। हाँ, गलती और मतलब कि अगर ये मतलब कि गलतियां मानने का भी इनका तरीका कैसा है कि हाँ दोनों की तो गलती थी, खुद की नहीं, हाँ खुद की नहीं, अगर मेरी तो तेरी भी है, हाँ इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं सिचुएशन को कि जैसे ना कुछ तो हुआ ही, अरे चीटिंग मत गई यार, क्या इतना की सीरियस होना है, जब खुद की गलती आने हाँ, ये छोटी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अभी ये थोड़े बहुत रोमांटिक शेयर लिखे थे। अच्छा। तो उसमें था कि अगर ये मतलब इसका इंसिडेंट ये था कि मैं कार से कहीं जा रहा था, और फिर मैं चांद को देख रहा था, तो उसी पे था कि अगर हो इजाजत तो एक बात रख दूं, कि अगर हो इजाजत तो एक बात रख दूं, मैं तेरी हथेली पे चांद रख दूं। ये वो इसमें तो थोड़ा सा वो फनी सा है, वो कैन बी बिजी एक जब रोमांटिक मतलब इतना भी रोमांटिक नहीं है कि हल्की सी वो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया वो लास्ट में आएगी, लेकिन एक छोटी सी रोमांटिक। कई बार बैठूं तो सोचने लगता हूँ कि तुम मेरी क्या लगती हो, मुझसे जो पूछा है तो जुल्फे खोल दो अपनी, वैसे भी अच्छी लगती हो तो फिर तो क्या लगती हो, हुई है शाम तुम्हारे चाहने से, चांद की चांदनी में क्या लगती हो, वो बहुत ठहराव है बातों में तुम्हारे, मैं कोई समुंदर हूँ जिसकी तुम नाव लगती हो, गरम मिट्टी में पहली बारिश की बूंद हो तुम, दिखने में कुछ नहीं पर एहसास में क्या लगती हो, और जान छोटी सांस में सांस आई मेरे, जब से गले मिली हो तुम, देखो मैं बता देता हूँ, मुझे तुम प्यारी लगती हो और बहुत सारी लगती हो। काफी अच्छा था। तो इस पे मतलब आप बोलते हैं कि मैं 2-4 लाइन लिखता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिखने की कोशिश की है। मैं लिख रहा हूँ कहानी अपनी, तुम कुछ किस्से तुम्हारे बता, मैं लिख रहा हूँ हकीकत अपनी, तुम कुछ ख्वाब अपने बता, और मैं लिख रहा हूँ हाल दिल अपना, तुम तकलीफें सारी खुलकर बता, मैं लिख रहा हूँ चाहते अपनी, तुम जिद सारी मुझको बता, और मैं लिख रहा हूँ ख्याल अपने, तुम सिर्फ मुझे अपना बता, और मैं लिख रहा हूँ बातें दिल की, तुम राज दिल के सब मुझे बता, और मैं लिख रहा हूँ सफर अपना, तुम मंजिल तक मुझे साथ ले जाए।
रिलेटेबल है, बहुत ही मतलब कि जो फील कर सके आदमी, बहुत ही बढ़िया लगी मुझसे। शुक्रिया शुक्रिया। एक जो मैंने मतलब लास्ट में प्रॉमिस की थी, तो मतलब कि मतलब ऐसे कहने को मतलब ये बहुत लंबा चल सकता है पॉडकास्ट तरीके से बात करने वाला, मतलब काफी चीजें हैं बातें करने की। और वो ही है कि मतलब कि बैठा मैं सभी के साथ और मतलब कुछ के सामने ही दिल खोला है, यूँ तो बहुतों को प्यारा कहा है मैंने, पर सिर्फ तुम जानती हो किसी दिल से बोलना है। तो वो वाली बात है कि सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं कि अपनी रियलिटी क्या है या अपनी किस फेज से किस टाइम गुजर रहे होते हैं। तो उससे मैंने एक लिखा था कि एक दौर से निकला दूसरे से गुजर रहा हूँ, बस मैं जानता हूँ किस हद से गुजर रहा हूँ, और लगता नहीं उस इंसान को परवाह भी है मैं इसके दुख में हर दिन गुजर रहा हूँ। तो उस तरीके की बात है ये। और मैं मानता हूँ कि अब इस पॉडकास्ट को एंड करने का टाइम आ गया। आपकी वो ये जो मोहब्बत की है, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले अगर आप कुछ अपना सुनाना चाहें एंडिंग टाइम पे तो आप बता दीजिए। आप सुनने को बेताब है लोग। तो ये वही है जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि लास्ट में सुनाऊंगा। तो मुझे ये थोड़ी सी हो सका तो इसके बाद भी एक छोटी सी और शायद मैं वो भी सुना दूँ। तो शुरू करता हूँ मैं जी कि मुझसे हर रोज एक सवाल पूछा जाता है, क्यों तुम्हारे जाते ही हर फूल मुरझा जाता है। कोई खुशबू, कोई जादू, कोई असर है तुम्हारा, जिसे देखकर हर एक इंसान का दिल बन जाता है। जैसे कुछ खोकर मिलने वाली खुशी हो तुम, सांस न मिलने पर होने वाली बेबसी हो तुम, जिसे तुम्हारा कोई ताल्लुकात भी नहीं, उसे भी भाती हो कितनी हंसी हो तुम। ये वक्त, ये दौर, ये लोग वापस ना आएंगे। ये जो तुमने जाने की बात की तो ये मरने मारने पर उतर आएंगे। कोई एक शख्स नहीं, पूरी कौम तुम्हारी दीवानी है। ये कोई मछली जैसे तो इनका पानी है। इनको यूं तड़पते को छोड़ ना जाना, ये अब तुम्हारे हैं, तुम इनकी हो जाना। खुद की खुशी एक तरफ मुझे मेरे लोगों की पड़ी है, हम सब की तरह भी तू भी एक मझधार में खड़ी है। एक बार तो तुझे भी अब आना होगा, हमें या तेरे और दीवानों को तेरी जिंदगी से जाना होगा। चुनेगी जो तू हमें एहसान तले दबे मिलेंगे, जब कभी जरूरत होगी तुम्हें आवाज देने से पहले खड़े मिलेंगे, आवाज देने से पहले। और मैं जब एक एंडिंग पे आया तो एक जो मैंने कुछ दिन पहले ही लिखी थी, और मैं इसके लिए मतलब इतना मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मतलब ये लोगों को पसंद आए भी या ना भी है। बहुत ही ताज़ा, मतलब 2-3 दिन पहले की लिखी हुई है, जब हम बात कर रहे थे इस बारे में कि ऐसे करेंगे। तो जैसे कि मेरे सामने मौका एक था, मैं करता तो भी क्या करता, उसने पानी अलग किया तो फिर दरख्त भी क्या करता। दरख्त मतलब पेड़, जो उसने मेरे सामने मौका एक था, मैं करता तो भी क्या करता, उसने पानी अलग किया तो फिर दरख्त भी क्या करता। और मान ली जो भी शर्तें उसने सामने रखी मेरे, क्योंकि मेरी जान उसके पास थी, और मैं बेजान होकर भी क्या करता। एक सुरूर में था मैं उसके साथ रहते हुए, दुनिया पीछे छूट भी जाती तो क्या करता। मुझे जीना भी उसके साथ ही मंजूर था, मगर वो मुझे छोड़ना चाहे अब उसमें मैं क्या करता। बहुत इंतजार किया मैंने कि वो मुझे अपना कहे, कहती तो सोते हुए नींद में भी शुक्राना करता। गले जो वो लगा लेती मुझे एक दिन, उस दिन से बंद में इतर लगाना करता। सपने संजोता था मैं उसके संग घर बसाने के, जो मेरे सपने खुदा पूरा करता ही नहीं तो मैं क्या करता। वो चली गई तो भी क्या किया मैंने, वो रुक भी जाती तो मैं क्या करता। अरे वाह, तो अच्छा था। इस पे मतलब इसी पे लिखना शुरू कर दिया। मोहब्बत की अच्छी। तो अब आप मेरा एक ये भी मैंने कोशिश की थी थोड़ा ज़्यादा लिखने की, तो इसका टाइटल था कि हम फिर मिलेंगे। तो ये इस तरह था कि हम फिर मिलेंगे, एक दिन जब नजरें मिलेंगी, एक दिन जब हाथ थामेंगे, एक दिन जब तुम मिलोगी, एक दिन जब खुलकर हंसेंगे, हम फिर मिलेंगे। और एक शाम जब सूरज ढलेगा, एक शाम जब बारिश होगी, एक शाम जब दूरियां कम होंगी, एक शाम जब तू मेरी होगी, हम फिर मिलेंगे। और एक रात जब चांद पूरा होगा, एक रात जब ख्वाब पूरा होगा, एक रात जब तुम करीब रहोगी, एक रात जब सब सच होगा, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ हम लोग भी आपसे फिर मिलेंगे। तो ये इस वीडियो का नहीं समाप्त करते हैं। लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे इनको, जो हमारे व्यूअर्स हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हमने हमारी कोशिश की है आपको, मतलब हमारी जो हो चुका है, हमारी सिचुएशन से आपको रूबरू करवाए हैं।
और आप भी रिलेट कर पाएंगे कुछ बातों से। ये वीडियो क्या है कि एक्चुअल में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम यहाँ पे रुक रहे हैं। हो सकता है हम इसके बाद में और भी ऐसी वीडियो लाने के बारे में सोचें, लेकिन अभी के लिए वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चलिए।